हेलो इन व्हाट्सएप गाइस, दिस इज योर शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको जोसा काउंसलिंग 2020 का शेड्यूल बताने वाला हूं। जोसा काउंसलिंग 2020 के लिए जो डेट्स हैं, जो शेड्यूल है, वो जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in पर रिलीज कर दिया गया है। 5 अक्टूबर को जेई एडवांस्ड का रिजल्ट आने वाला है और जोसा काउंसलिंग 2020 6 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको जोसा काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके शेड्यूल के साथ बताने वाला हूं। ये जो पीडीएफ है, इसे तो आप आसानी से पढ़ सकते हो, कोई भी इसे आराम से पढ़ सकता है और कौन कौन सी डेट पे कौन सा इवेंट होने वाला है वो देख सकता है। और आप चाहो तो ऐसा भी कर लो, ठीक है, आप नॉर्मली पढ़ सकते हो इस पीडीएफ को। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिए हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखोगे तो मेरा तो फायदा होगा ही, लेकिन इसमें आपका ज्यादा फायदा है, क्योंकि जोसा काउंसलिंग 2020 जो है वो 2019 के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट हो रही है। इस बार जोसा की जो काउंसलिंग है वो 6 राउंड में ही होने वाली है। आपको रिपोर्टिंग जो है वो ऑनलाइन करनी होगी। पहले जोसा काउंसलिंग में आपको जो रिपोर्टिंग करनी होती थी वो आरसी यानी रिपोर्टिंग सेंटर में जाके करनी होती थी। राउंड 1 से राउंड 6 तक जो रिपोर्टिंग होती थी वो आरसी में होती थी, और राउंड 7 की जो रिपोर्टिंग होती थी जोसा काउंसलिंग की वो अलॉटेड इंस्टीट्यूट में होती थी। लेकिन इस बार आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग का ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण कई सारी डिफिकल्टीज आई हैं, जिसके कारण ये जो कदम है वो उठाया गया है। और इस वीडियो में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, उसे अगर आप सही तरीके से लास्ट तक देख लेते हो ना, तो फिर आपको काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। गाइस, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है कॉलेज एडमिशन, डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन या काउंसलिंग में, तो इसके लिए हमारे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एजुकेशनल स्टार्टअप कैरियर किक सर्विसेज के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। आपको उन नंबर को अपने मोबाइल फोन में सेव करके कैरियर किक सर्विसेज से कॉन्टैक्ट करना है। कैरियर किक सर्विसेज एक एजुकेशनल स्टार्टअप है जो आपको कॉलेज एंड काउंसलिंग रिलेटेड एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। ये एक्सपर्ट डायरेक्ट फोन कॉल में या फिर मैसेजेस में आपको 24/7 आपके सभी सवालों का जवाब देते हैं, जिससे कि आपकी काउंसलिंग सही डायरेक्शन में जाती है, आपको काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और आप एक सही कॉलेज में एडमिशन ले पाते हो। तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उनमें आपको कॉन्टैक्ट करना है। इनका एक एप्लीकेशन भी है जो कि कैरियर किक सर्विसेज के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जोसा की जो काउंसलिंग है वो 6 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, 6 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। सुबह 10 बजे से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है एंड चॉइस फिलिंग जो है वो जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in पर स्टार्ट हो जाएगी। मॉक सीट एलोकेशन का जो रिजल्ट है वो 12 अक्टूबर को आ जाएगा। 14 अक्टूबर को आपको यहाँ पे मॉक सीट एलोकेशन 2 का रिजल्ट मिल जाएगा। 14 अक्टूबर तक जितने कैंडिडेट ने रजिस्टर किया है जोसा की काउंसलिंग के लिए, उन सभी का एनालिसिस करके आपको पता चलेगा कि आपने जो चॉइसेस फिल की हैं क्या उसके अकॉर्डिंग आपको कोई सीट अलॉट हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद 15 अक्टूबर को जोसा काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है वो खत्म होने वाली है, यानी 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। 15 अक्टूबर के पहले आपको जोसा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर लेनी है, ठीक है। 15 अक्टूबर के अगर आप पहले करते हो, 7, 8, 9, 10 को करते हो, तो आपको मॉक सीट एलोकेशन का भी बेनिफिट मिलेगा। आपको पता चलेगा कि मॉक सीट एलोकेशन में मुझे सीट मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अगर आपको मॉक सीट एलोकेशन में सीट नहीं मिलती है मान लो, तो फिर आप अपनी चॉइसेस को उन्हीं हिसाब से एडिट कर दोगे। 17 अक्टूबर को 10 बजे सुबह आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। जोसा काउंसलिंग 2020 का राउंड 1 का सीट एलोकेशन हो जाएगा। 17 से 19 अक्टूबर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। राउंड 1 का जब रिजल्ट आएगा, अगर आपको उसमें सीट अलॉट हो जाती है तो फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। अगर सीट अलॉट हो जाती है तो फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, फी पेमेंट करना होगा, सीट एक्सेप्टेंस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे बता रखे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, वीडियो मिल जाएगी और डॉक्यूमेंट्स के नाम भी मिल जाएंगे। बाकी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको जो सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा ना, जो लेटर आपका आएगा सीट अलॉटमेंट का, उसके नीचे भी लिखे होंगे कि आपको ये अपलोड करना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको रिस्पॉन्स करना है। अगर कोई क्वेरी आती है जोसा काउंसलिंग में, अगर आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, फ्री फ्लोट स्लाइड का जो ऑप्शन है उसमें आपको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है ना। रिस्पॉन्स करने के लिए जो लास्ट डेट है राउंड 1 की वो 20
अक्टूबर है, ठीक है, 20 अक्टूबर को लास्ट डेट है। इसके बाद 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आपको पता चलेगा कि कितनी सीट्स फिल हो गई हैं, राउंड 1 की काउंसलिंग में कितनी सीट्स बाकी हैं, और शाम के 5 बजे 21 अक्टूबर को शाम के 5 बजे राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा जोसा काउंसलिंग का। रिपोर्टिंग आपको रिपोर्टिंग सेंटर में जाके नहीं करनी है, रिपोर्टिंग आपको राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग एकदम इजी होगी, ठीक है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, इसके बाद आपको फीस पे कर देनी है और आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स के जो फॉर्मेट है वो जोसा के बिजनेस रूल में मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जोसा की साइट दी हुई है, वहां से आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट वगैरह। जोसा की जो काउंसलिंग है इसके पहले 7 राउंड में होती थी, लेकिन इस बार 6 राउंड ही हो रहे हैं। इसके बाद 21 तारीख को राउंड 2 का रिजल्ट। 22 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक का टाइम मिलेगा आपको, जिसमें आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। 22 से 24 अक्टूबर तक आपके पास ऑप्शन होगा कि आप जोसा काउंसलिंग से अपनी सीट विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सीट अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फी पे की है ना, वो फीस आपकी वापस आ जाती है और आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाती है, आपने सीट विड्रॉ कर ली है। 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आपको पता चलेगा कि सीट कितनी वैकेंट है और शाम के 5 बजे आपको राउंड 3 का रिजल्ट मिलेगा सीट एलोकेशन का। 27 से लेके 28 अक्टूबर के बीच आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है एंड इसके बाद 29 अक्टूबर को आपको लास्ट डेट रहेगी जिसमें रिस्पांस करना होगा। 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आपको पता चलेगा कि कितनी सीट्स राउंड 3 के बाद बची हुई हैं और 27-29 अक्टूबर को आपको टाइम मिलेगा कि आप सीट जो है वो विड्रॉ कर सकते हो। आपको राउंड 3 में जो सीट मिली थी उस सीट को आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आपको पता चलेगा कि सीट्स कितनी बची हुई हैं राउंड 3 के काउंसलिंग के बाद एंड शाम को 5 बजे राउंड 4 का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच आपको राउंड 4 के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। अगर किसी कैंडिडेट को मान लो राउंड 4 में ही सीट अलॉट हो रही है तो फिर उसको राउंड 4 के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे तो वेरीफाई हो जाएंगे, फी पेमेंट वगैरह करनी होगी, ठीक है। और जब तक कोई सीट अलॉट नहीं होती है तब तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फ्रीज फ्लोट और स्लाइड के जो ऑप्शन होते हैं ना वो आपको सीट मिलने के बाद ही मिलेंगे। मान लो मुझे राउंड 2 में सीट मिली थी, मैंने फ्रीज फ्लोट या स्लाइड में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया, अगर फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो मैं तो सीट एक्सेप्ट करने जा रहा हूं, लेकिन अगर फ्लोट और स्लाइड में मैं अपनी सीट को रख रहा हूं तो वो जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ऑटोमेटिकली चलता जाएगा, ठीक है ना। जब तक मुझे ऑप्शन चेंज नहीं करना होगा तब तक मैं रिस्पॉन्स नहीं करूंगा। इसके बाद 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच मेरे पास ऑप्शन आएगा सीट विड्रॉ करने का। मेरे को अगर राउंड 4 में सीट मिली या फिर मेरे को राउंड 3 में सीट मिली और मैं राउंड 4 में हूं, अब मैं चाहता हूं कि सीट में विड्रॉ कर लूं, मुझे अब एडमिशन नहीं लेना है, ड्रॉप वगैरह करना है, तो मैं 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच कर सकता हूं। इसके बाद 3 नवंबर को आपको सुबह 10 बजे डिटेल मिलेंगी कि कितनी सीट्स राउंड 4 के बाद फिल हो चुकी हैं और शाम के 5 बजे आपको राउंड 5 का रिजल्ट मिलेगा। जो रिजल्ट है वो शाम के 5 बजे आएंगे सभी राउंड के, और जो सीट की डिटेल्स हैं, कितनी सीट्स बची हुई हैं, कितनी सीट्स फिल हो गई हैं, वो आपको सुबह मिलेंगी 10 बजे, ठीक है ना। इसके बाद 4 से 5 नवंबर के बीच आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह करनी है राउंड 5 का। 6 नवंबर को आपको रिस्पॉन्स करने के लिए जो डेट है वो दी गई है। 4 to 6 नवंबर जो है उसमें आपके पास लास्ट डेट है जिसमें आप अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते हो या काउंसलिंग प्रोसीजर से हट सकते हो। मान लो मुझे 3rd राउंड में सीट मिली, अब मैं 4th और 5th राउंड में कंटिन्यू कर रहा हूं उस सीट को, ठीक है, वो सीट मेरी अपग्रेड नहीं हो रही है या फिर अपग्रेड भी हो गई, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं काउंसलिंग से हट जाऊं, तो 6 नवंबर जो है वो मेरे लिए लास्ट डेट होने वाली है जिससे मैं इस काउंसलिंग से हट सकता हूं। राउंड 5 जो है वो लास्ट राउंड होने वाला है सीट विड्रॉ करने के लिए। इसके बाद 7 नवंबर को सुबह 10 बजे मुझे डिटेल्स मिलेंगी कि राउंड 5 के बाद कितनी सीट्स बची हुई हैं, कितनी सीट्स फिल हो गई हैं कॉलेजेस में, एंड शाम के 5 बजे मुझे राउंड 6 जो कि फाइनल राउंड है आईआईटी एडमिशन के लिए, अगर आप आईआईटी में एडमिशन ले रहे हो तो आपके लिए ये फाइनल राउंड होने वाला है। राउंड 6 जो है वो फाइनल राउंड है। 8 तारीख को आपको जो टाइमिंग है वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए दी गई है। इसमें आप फी पेमेंट करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, आपको रिस्पांस भी 8 तारीख को ही करना है। 9 तारीख को आपके पास लास्ट डेट होने वाली है जिसमें आप राउंड 6 के लिए रिस्पांस करोगे। मान लो किसी कैंडिडेट को राउंड 6 में आईआईटी में एडमिशन मिल रहा है, राउंड 6 में जो सीट उसे अलॉट हुई है वो आईआईटी की है, तो वो कैंडिडेट इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्टिंग कर सकता है। रिपोर्टिंग में ऑल्सो बी डन एट एडमिटेड आईआईटी। नवंबर 9 से लेके नवंबर 13 एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सीट और विड्रॉ ऑफ सीट बाय फिजिकल मोड एट
अलॉटेड इंस्टीट्यूट ओनली राउंड 6। मान लो मुझे राउंड 1 से राउंड 5 तक कोई सीट नहीं मिली, राउंड 6 में मुझे एनआईटी प्लस सिस्टम यानी एनआईटी ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में सीट मिली। ठीक है, मान लो आईआईटी में मिलती है राउंड 6, मुझे जाके आईआईटी में रिपोर्ट करना है डायरेक्ट। जो आईआईटी मिली है वहां पे एनआईटी ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में राउंड 6 में ही सीट अलॉट होती है। तो फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उस इंस्टीट्यूट में जाऊं जहां पे मुझे सीट अलॉट हुई है। एनआईटी इलाहाबाद मिला है तो मैं एनआईटी इलाहाबाद में जाऊं और वहां पे जाके रिपोर्ट करूं और उन्हें बताऊं कि मुझे इस सीट का क्या करना है। सीट एक्सेप्ट करनी है, सीट एक्सेप्ट करनी है तो फीस वगैरह सबमिट करके एडमिशन कंफर्म कर लूं, या फिर मुझे सीट विड्रॉ करनी है, क्योंकि विड्रॉ के लिए जो लास्ट डेट है वो 6 नवंबर है और 6 नवंबर को जो राउंड था वो 5 चल रहा था। तो राउंड 5 तक तो मेरे पास सीट ही नहीं थी, तो मैं विड्रॉ क्या करूंगा। सीट विड्रॉ करना मतलब काउंसलिंग से हटना, लेकिन मुझे राउंड 6 में सीट मिली तो अब मान लो मुझे विड्रॉ करना है, तो फिर मुझे इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्ट करके सीट एक्सेप्ट करनी है या विड्रॉ करनी है। ठीक है, ओनली फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम। इन केस द सिचुएशन डज नॉट परमिट द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, द एवर प्रोसेस विल बी डन ऑनलाइन मोड। तो अगर आप नहीं जा पा रहे हो, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये जो प्रोसेस है जो इंस्टीट्यूट वाली मैंने अभी आपको बताई, ये वाली प्रोसेस ये ऑनलाइन मोड में भी डन हो सकती है। जोसा 2020 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज मैंडेटरी फॉर एनी क्वालिफाइड कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग एनी ऑफ द आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और अदर जीएफटीआईज। तो अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जोसा काउंसलिंग करनी होगी। टू एक्सेप्ट अलॉटेड सीट्स, कैंडिडेट मस्ट अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड मस्ट पे सीट एक्सेप्टेंस फी एज पर द डिटेल्स प्रोवाइडेड एट josa.nic.in। अगर आपको इन कॉलेजेस में सीट लेनी है तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे टाइम पे और इसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी। मस्ट लिखा है इन्होंने, ठीक है, ये याद रखना। नंबर 3 पे इन्होंने बता रखा है कि जो टाइम दिया गया है, जो डेट दी गई है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो क्वेरी है उस पर रिस्पॉन्स करना है और जो वेरिफिकेशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी है वो पे करनी है। नंबर 4 पे इन्होंने बता रखा है कि कैंडिडेट हु सीट हैज been confirmed by JOSA can withdraw from the seat allocation process starting from the round 2 and up to the round 5 seat allocation before the last round of seat allocation. No withdrawal will be allowed after 6 November 2020.